चीज़ की कमी ना आने पाए पिता। आप इनकी ज़रूरतों को स्वर्ग से पूरा करना प्रभु जी, और अपने वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर खुदावन जो वायदे आपने किए हैं पिता, कि जो कोई हर्ष से देता है पिता उससे आप प्रसन्न होते हैं पिता, उसके अनुसार प्रभु जी आप इन्हें ब्लेस करना खुदावंदा। इनकी ज़रूरतों को पिता परमेश्वर ब्लेस करें प्रभु जी, इनके शरीरों को ब्लेस करें, इनके बच्चों को, इनके परिवारों को ब्लेस करें प्रभु जी। और खासकर इन दिनों के लिए मांगते पिता परमेश्वर, सचमुच आपने हमें इसीलिए सही सलामत रखा पिता कि हम उन लोगों के लिए मांग सके पिता जो परेशानी के हालात में है पिता परमेश्वर। इनके लिए मांगते हो पिता कि आप इन्हें अच्छी सेहत देना, ताकि ये उन दुखी लाचार लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सके, ताकि इनके द्वारा वो लोग आज़ादी पाए पिता परमेश्वर। और खास प्रार्थना आपके वचन के लिए करते पिता परमेश्वर, आपके दास को आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें प्रभु जी, ताकि जो भी वो वचन की बातें इस जगह पर बोले खुदावन खुदा, वो एक एक बात पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में बसने पाए प्रभु जी, ताकि जो उनके मन की चाहत है पिता परमेश्वर की हमारा चर्च ग्रो करे, हमारे चर्च का एक एक जन आपके नाम में बढ़े पिता परमेश्वर, रिसेप्टिव स्पिरिट के साथ ही यहाँ पर बैठने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ ये बोले पिता परमेश्वर आपकी आत्मा में होकर बोले और हम आत्मा में होकर सुने पिता परमेश्वर, ताकि हम सुनने वाले ही ना बने पिता परमेश्वर, बल्कि उसको सुनकर पिता उसके अनुसार चलने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि हम भी प्रभु जी जैसा आप चले वैसा चलकर लोगों को पिता आपके नाम में खींच कर लेकर आने वाले बन जाए पिता। बाकी सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। विश्वास करते हैं खुदावंद ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया, आमीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि अब समय है कि खुदावंद हमारे साथ बातचीत करें, क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो जीवित रहेगा। हालेलुया। और खुदावंद जो आज्ञा अपने दासों के द्वारा हमें देते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ही जैसे हमने खुदावंद के दास जी से सुना कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एटर्नल लाइफ। हालेलुया। तो हमें गाइड करने के लिए, टीच करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है बहुत ही रिस्पेक्टेड पास्टर जी, बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी। जोरदार ताली से स्वागत करें खुदावंद के दास हमारे टीचर पास्टर बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी का, ताकि वो आए और हमें टीच करें, हमें गाइड करें, ताकि हम आनंद का जीवन पा सकें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग बैठ सकते हैं। जैसा कि हम अपनी चर्च सीरीज शुरू कर चुके हैं और इस चर्च सीरीज में हमने 3 हिस्सों को कंप्लीट किया है, और लास्ट टू लास्ट संडे हमने किया था कि चर्च में पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और पवित्र आत्मा के वरदान चर्च की, कलीसिया की उन्नति के लिए दिए गए। होली स्पिरिट के जो गिफ्ट हैं वो चर्च की, कलीसिया के लिए, उन्नति के लिए दिए गए, ताकि चर्च ग्रो करे। और उसमें हमने ये भी सीखा था कि नेचुरल टैलेंट में और पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट्स हैं, होली स्पिरिट के गिफ्ट, इसमें फ़र्क, एक एक बात आपको डिटेल में बताई थी। और फिर हमने ये भी सीखा था कि जो पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं इनकी 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं वो मोटिवेशनल गिफ्ट के रूप में है, दूसरों को प्रेरित करते हैं, दूसरों को उत्साहित करते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं, ये पवित्र आत्मा ने अगर आपको तोहफा दिया है तो आप दूसरे को भी प्रार्थना के लिए प्रेरित ज़रूर करेंगे। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं और वचन आपको दिलासा देता है, तसल्ली देता है, सुकून देता है, आपकी आत्मिक उन्नति होती है, तो आप वचन पढ़ने के लिए दूसरे को भी उत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। ये गिफ्ट आप इस्तेमाल में लेकर आएंगे। और अगर आप दान देते हैं, दशमांश देते हैं, भेंटें देते हैं, आदर देते हैं, चंदा देते हैं, मेंबरशिप देते हैं, कुछ भी चर्च की उन्नति के लिए कुछ भी देते हैं, और अगर आप दूसरे को भी उत्साहित करते हैं, तो ये आप अपने पवित्र आत्मा के वरदान का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और अगर आप सेवा करते हैं तो दूसरे को भी सेवा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा का वरदान ही है। कई बार हम खुद बहुत सेवा करते रहते हैं, चर्च में खुद बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हम दूसरे को कभी मोटिवेट नहीं करते उस सेवा के लिए कि मैं सेवा करता हूँ, मुझे बड़ी तसल्ली, बड़ा सुकून, बड़ा आनंद, बरकत मिलती है, तो आपको भी सेवा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर ये गिफ्ट इसलिए देता है ताकि चर्च ग्रो करे। इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, अकेले इंसान की उन्नति के लिए नहीं है, ये पूरी चर्च, पूरी कलीसिया की उन्नति के लिए ये गिफ्ट दिए गए हैं। और उसमें फिर हमने अलग अलग गिफ्ट में, पहला मोटिवेशनल गिफ्ट था, दूसरा था मैनिफेस्टेशन गिफ्ट। जो मैनिफेस्टेशन गिफ्ट है उसमें बुद्धि का वरदान है, उसमें ज्ञान का वरदान है, उसमें विश्वास का वरदान है, उसमें चिन्ह चमत्कार का वरदान है, सामर्थ का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान है। तो अलग अलग के वरदान है जो मैनिफेस्टेशन, जो प्रकट करते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उन कामों के द्वारा प्रकट करता है, अद्भुत तरीके से प्रकट करता है। बुद्धि का वरदान, जैसे डैनियल को खुदावंद ने ऐसी बुद्धि दी कि नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ कोई इंसान नहीं बता सकता था। तो पवित्र आत्मा ऐसी बुद्धि देती है जो दूसरों की बुद्धि से कई गुना ज्यादा हाई लेवल पर होती है, जहां तक इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। तो वो एक पवित्र आत्मा का गिफ्ट है बुद्धि का, जो डैनियल को मिला, जो यूसुफ को मिला। जब मिस्र में वहां पर 7 साल का अकाल पड़ा, तो यूसुफ ने बताया कि 7 साल का अकाल पड़ेगा, 7 साल और भरपूरी के रहेंगे, तो हमें 7 साल की भरपूरी में अनाज को इकट्ठा करना है। तो ये सब चीजें यूसुफ को बताने वाला पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा के गिफ्ट के द्वारा ही ये चीज पता चली। तो आज भी पवित्र आत्मा जो मैनिफेस्टेशन गिफ्ट है पवित्र आत्मा के, वो प्रकट करते हैं, वो चीजें रिवील करते हैं। आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम करता है। ये जो है गिफ्ट, ये प्रकट करते हैं कि पवित्र आत्मा सचमुच में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। तीसरा जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट है वो है मिनिस्ट्रियल गिफ्ट। मिनिस्ट्रियल गिफ्ट में 5 प्रकार की जो सेवकाई है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्रियल गिफ्ट में आती है। उसमें पहला आ जाता है आपका अपोस्टल। पहला क्या आता है? अपोस्टल। दूसरा आता है आपका प्रॉफिट। तीसरा आता है आपका इवेंजलिस्ट। चौथा आता है आपका पासवान, पास्टर, चरवाहा। पांचवा आता है उपदेशक, टीचर, आपको सिखाने वाला। ये मिनिस्ट्रियल गिफ्ट है। ये जो 5 प्रकार के गिफ्ट हैं, ये लीडरशिप के गिफ्ट हैं, ये दूसरे की अगुवाई करने के गिफ्ट है। ये एक चर्च नहीं, कई चर्चेस की अगुवाई के गिफ्ट है। अभी जैसे मैं खुदा की अनुग्रह से मध्य प्रदेश गया, तो वहां पर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की टीचिंग वहां पर देने का खुदा ने अनुग्रह दिया। तो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हर चर्च की जरूरत है। चर्च में लीडर्स पैदा हो, चर्च में अपोस्टल्स निकले, चर्च में प्रॉफिट्स निकले, चर्च में इवेंजलिस्ट निकले, चर्च में पास्टर्स निकले, और चर्च में उपदेशक, टीचर्स भी निकले, जो खुदा के खरे वचन का, सच्चे वचन का, जो खुदा का एक्चुअल कलाम है उसको प्रीच करें, उसे सिखाएं। तो ये जो वरदान है, ये मिनिस्ट्रियल वरदान है, ये पर्सनल वरदान नहीं, ये भी चर्च, बल्कि अपना चर्च नहीं, दूसरे चर्चों की ग्रोथ के लिए मिनिस्ट्रियल गिफ्ट दिए गए हैं। तो ये थे हमारे जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट। अब सवाल उठता है, तीसरा पॉइंट। पहला हमने किया था कि पवित्र आत्मा जो दिया गया चर्च की ग्रोथ के लिए, उसमें हमने ये देखा था कि पवित्र आत्मा का सोर्स परमेश्वर है, सोर्स गॉड, वहीं से मिलेंगे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वही सोर्स है, सोर्स गॉड। दूसरा हमने किया था टाइप ऑफ गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। तीसरा है कि पर्पस ऑफ गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। ये होली स्पिरिट का उद्देश्य क्या है, क्यों दिए गए, मकसद क्या है, क्यों दिए गए। इसमें 4 पॉइंट हैं जिनको हम जल्दी से सीखेंगे। पहला पॉइंट है क्यों, एडिफिकेशन ऑफ चर्च। फर्स्ट पॉइंट जो है वह एडिफिकेशन ऑफ चर्च। एडिफिकेशन जो अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है कलीसिया की मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तीनों शब्दों को एक शब्द में
बयान करने के लिए एडिफिकेशन वर्ड इस्तेमाल किया गया। एडिफिकेशन ऑफ चर्च यानी चर्च फिजिकली मतलब नंबर में भी बढ़ना चाहिए, उसका मानसिक स्तर भी बढ़ना चाहिए, और तीसरा उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए। आत्मिक तौर पर भी चर्च ग्रोथ करना चाहिए, चर्च को बढ़ना बड़ा जरूरी है। और चर्च अगर बढ़ नहीं रहा, आत्मा में बढ़ नहीं रहा, तो चर्च नहीं है, वो एक डेड है। खुदावंद डेड चर्च को नहीं लेने आ रहा, वो जीवित चर्च को लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, पहला एडिफिकेशन ऑफ चर्च। दूसरा पॉइंट मैच्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ चर्च, यानी ये पवित्र आत्मा के गिफ्ट एक तो चर्च की एडिफिकेशन के दिए गए, चर्च की मेंटली फिजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। दूसरा पॉइंट है मैच्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ चर्च। चर्च में एक मैच्योरिटी से आनापन आए, चर्च में एक यूनिटी आए, एकता है, हर बात में चर्च सहमत हो। ऐसा ना हो कि 4 बंदे किस बात में सहमत है, 3 बंदे सहमत ही ना हो, या 10 बंदे सहमत, 1 बंदा सहमत ही ना हो, तो वो मैच्योरिटी नहीं है, वो यूनिटी, एक मन एक सोच के साथ चर्च को चलना होगा। किसी बात को लेकर आप चल रहे हैं तो आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप सलाह करके मशवरा करके उस एक पॉइंट पर आ सकते हैं। बोलो हालेलुया। मैच्योरिटी का मतलब चर्च का मैच्योर होना बड़ा जरूरी है। मैच्योर का मतलब ऐसा नहीं कि मैं 10 साल से प्रभु में आ रहा हूं तो हर बार कोई भी पास्टर आता है उसके सामने से रखकर खड़ा हो जाता तो मैं दुआ करूं, ये मैच्योरिटी नहीं है चर्च। ठीक है, आप कितने सालों से प्रभु में चल रहे हैं और हर बार आपके सर पर हाथ रखकर दुआ करने की जरूरत पड़े, ये सिर्फ देखो इसको समझना। एक होता है मुझे सेवा के लिए निकलना है, मुझे सेवा के लिए, तो तब आपके ऊपर ले हैंड करना कि आपको अनॉइंट किया जा रहा है, मसा किया जा रहा है और आपको सेवा के लिए। तो एक दास को भी अनॉइंटिंग की जरूरत होती है, एक सेवक को भी अनॉइंटिंग की जरूरत होती है, तब ले हैंड किया जा सकता है। आप रोज ही बोलो मेरे सिर पीड़ होती है जी तो मैं ले हैंड कर दूं, मेरा सिर पीड़ 10 साल तो जा ही नहीं रहा तो मेरे सिर से ले हैंड करो, वो मैच्योरिटी नहीं है चर्च, वो कलीसिया मैच्योर नहीं हुई अभी। यानी मैच्योरिटी का मतलब हर चीज में परिपक्व हो, उसे ये बात पता हो कि दुख भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगी, प्रॉब्लम भी आएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आएंगे, विरोध भी हो सकता है, लेकिन मुझे मसीह को छोड़ना, मुझे चर्च में अपनी संगति को छोड़ना, मुझे प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। ये मैच्योरिटी है, कैसे भी हालात आए आप पीछे लौटेंगे नहीं, ये मैच्योरिटी है। और बहुत बारी कई बार इमोशनल होकर चर्च छोड़ देते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं भावुक होकर, ये मैच्योरिटी नहीं है चर्च की। अगर आप भावुक होकर किसी चीज को नहीं पसंद करते, आपको चर्च में आपके तरीके से वो चीज नहीं चल रही, आप बोले मैं नहीं चर्च जाऊंगा, तो ये मैच्योरिटी नहीं है आपकी। तो मैच्योरिटी का मतलब ये है कि आपको पवित्र आत्मा गाइड करे, इसलिए पवित्र आत्मा के गिफ्ट दिए गए ताकि आप मैच्योर हो। कुछ चीजें जो हैं वो हमारे तरीके से नहीं चलेंगी, कुछ चीजें मेरे तरीके से नहीं चलेंगी, कुछ चीजें आज ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा कुछ, इसलिए गिफ्ट दिए गए यीशु में। होली स्पिरिट के गिफ्ट इसलिए दिए गए ताकि चर्च मैच्योर हो सके, चर्च यूनिटी में आ सके। और यूनिटी इसलिए क्योंकि यीशु की महायाजकीय प्रार्थना है कि पिता जैसे तू और मैं एक हैं, ये भी एक हो जाए। हमारा एक मन होना चाहिए। एक आदमी सेवा कर रहा है, एक आदमी झाड़ू मार रहा है और बाकी उसके लिए कोई मतलब ही नहीं। सबकी ड्यूटी है इक्वल, सब सेवा में आए, सबका सेम एक चीज है, ये एक देह को लेकर चलना है। तो ये है सेकंड पॉइंट, मैच्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ चर्च। यानी जब आप चर्च में आ गए, कलीसिया का हिस्सा बन गए, अब आपके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए। आपके सोचने में, बोलने में और दूसरे के साथ रिएक्ट करने में मैच्योरिटी का आना बड़ा जरूरी है। और कई बार उम्र गुजर जाती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं आता, उम्र गुजर जाती है हमारे, यहां तक कि दाढ़ी, बाल, मुझ सब सफेद हो जाते हैं, पर मैच्योरिटी नहीं आती है, फिर इमोशनल होकर चलते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया ताकि पवित्र आत्मा छोटे से बच्चे को भी मैच्योरिटी दे सके और एक बुजुर्ग को भी मैच्योरिटी दे सके। क्योंकि छोटी छोटी बातों में हम उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि ये समय उलझ के चलने का नहीं है, ये बिल्कुल स्थिर होकर प्रभु की दुल्हन बनने का समय। इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान हमें दिए गए हैं। तो पहला एडिफिकेशन ऑफ चर्च, दूसरा मैच्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ चर्च, तीसरा ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट।
चर्च को पवित्र आत्मा के वरदान इसलिए दिए गए ताकि क्राइस्ट को, मसीह को महिमा दी जा सके। महिमा किसको? पवित्र आत्मा किस लिए आया? यूहन्ना 16:14 में क्या लिखा है? यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 14वीं आयत में क्या बोलता है? प्रभु यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी महिमा करेगा। किसकी महिमा? क्राइस्ट की महिमा। क्राइस्ट को अगर चर्च में महिमा नहीं मिल रही, रीति रिवाजों को महिमा मिल रही है, ट्रेडिशन को महिमा मिल रही है, आप अपने प्रोग्राम ही करते जा रहे हैं और क्राइस्ट सेंटर्ड चर्च नहीं है, इसका मतलब वो चर्च नहीं है। चर्च में क्राइस्ट को, मसीहा को, मसीह यीशु को महिमा मिलनी चाहिए। पढ़ सकते हैं आप यूहन्ना 16:14 में क्या लिखा है? वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या करेगा? मेरी महिमा। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा जब आएगा तो किसकी महिमा करेगा? तो ये देखो, जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट हैं वो प्रभु यीशु की महिमा कर रहे। तो चर्च को प्रभु यीशु की महिमा करना, क्राइस्ट को ग्लोरीफाई करना। तो क्राइस्ट को जब ग्लोरीफाई करते हैं, इट मींस वो गिफ्ट मेरे अंदर होली स्पिरिट की ओर से मैं क्राइस्ट को महिमा दे रहा हूं। चर्च में, हमारे चर्च का या दुनिया के हर एक चर्च का एक ही मकसद है, पवित्र आत्मा के गिफ्ट से परिपूर्ण होने का, कि क्राइस्ट को महिमा मिले। महिमा किसको मिलेगी? देखो, पवित्र आत्मा भी आएगा तो यीशु ने कहा किसको महिमा देगा? यीशु को महिमा देगा। तो हमें किसको महिमा देना? चर्च में जो महिमा देना है वो प्रभु यीशु को है, प्रभु के वचन को, प्रभु की संगति को, प्रभु के आत्मा की अगुवाई को। ठीक है? तो कई बार क्या होता है, चर्चेज में हम क्राइस्ट को साइड में कर देते हैं। बहुत सारे चर्चेज में क्राइस्ट को साइड में कर दिया गया और खुदा के दास को क्राइस्ट के पद पर बिठा दिया गया। वो महिमा प्रभु को मिलने वाली है, वो किसी दास को नहीं मिलनी। हाँ, दास आदर के योग्य है, रिस्पेक्ट के योग्य है, उसके में रिस्पेक्ट करनी है, उसका आदर करना है, लेकिन महिमा क्राइस्ट, महिमा प्रभु यीशु को मिलने वाली। ये जो चर्च है, चर्च को इसलिए गिफ्ट दिएगा। जब एक चर्च महिमा यीशु की जगह किसी और को देती है, इट मींस उसके अंदर होली स्पिरिट के गिफ्ट नहीं, उसके अंदर पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स नहीं काम कर। कितने लोग समझ रहे? तो पहला पॉइंट आपका एडिफिकेशन ऑफ चर्च, चर्च की मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअल ग्रोथ। दूसरा, चर्च की मैच्योरिटी और यूनिटी के लिए पवित्र आत्मा के गिफ्ट दिए गए। तीसरा, महिमा यीशु को मिलने के लिए पवित्र आत्मा के गिफ्ट दिए गए। अगर चर्च में महिमा यीशु को मिल रही है तो वो चर्च गिफ्ट्स पाया हुआ है पवित्र आत्मा के, इसलिए दिए गए, ये पर्पस है उसका, इसलिए दिए गए। चौथा, फाइंड द लॉस्ट वंस, फाइंड द लॉस्ट वंस, यानी कि जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढने के लिए पवित्र आत्मा के गिफ्ट दिए गए। खोए हुए का मतलब, जैसे उजाड़ू पुत्र अपने पिता को छोड़कर घर से चला गया, खो गया दुनिया में, दुनियादारी में मसरूफ हो गया, संसारिक बातों में उलझ गया, खो गया। और यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए है। ऐसी चर्च जो है, कलीसिया है, जो लोग खो चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं, संगति से टूट गए हैं, प्रार्थना में कमजोर हो गए, प्रभु का प्यार उनके अंदर से चला गया, तो सोचो जरा, तो कितनी बड़ी गवाही है ये। रूह अगर बच जाती है, एक आत्मा बच जाती है, तो ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब जो खोए हुए, जो ये है पवित्र आत्मा के गिफ्ट का मकसद, जो खो गए। तो कितना बड़ा काम खुदा करता है जब हम खोए हुओं को ढूंढते हैं। अब मुझे थोड़ी पता है इतनी बड़ी भीड़ में कौन सी बहन खोई हुई है, लेकिन जब आप सुसमाचार प्रचार करते हो, जब प्रार्थना करते हो, प्रभु ये वचन अनरीच तक पहुंचे, जिन तक नहीं पहुंचा उन तक पहुंचे, रीच दिस वर्ड ऑफ गॉड टू द अनरीच्ड, जहां तक नहीं पहुंचा वहां तक पहुंचे, खोए हुए तक पहुंचे, खुदा काम करता और काम होता। तो चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो पवित्र आत्मा के वरदानों से अगर परिपूर्ण होगी तो वो रूहों को बचाएगी जो खोई हुई है। लॉस्ट, फाइंड द लॉस्ट वंस, उनको ढूंढना है। जक्कई खोया हुआ था, अपने धन दौलत में रोज लोगों को 2 का 4, 4 का 8 बना रहा था, नोट कमा रहा था। जक्कई इनकम टैक्स ऑफिसर था उस टाइम का, टैक्स लेने वाला, और पैसे छाप रहा था। पर यीशु मसीह को समझ आ गई कि नाश हो जाएगी। जक्कई नीचे उतर, जक्कई नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर जाना है, आज तेरे घर जाना है। जक्कई हैरान। यीशु उसे पेड़ से नीचे उतरने के लिए नहीं कह रहे, वो तो कह रहे पेड़ से, उसे कह रहे कि बस आज से बेईमानी के पेड़ से नीचे उतर जा।
ये धोखे के पेड़ से लोगों को ठगने वाली आत्मा से नीचे उतर आज तेरे घर में एंट्रेंस होने वाली है। खोए हुए को ढूंढने के लिए यीशु आया और हर चर्च के मेंबर का फर्ज है, जो लोग खो चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। उनके लिए हमारे मन में बोझ होना जरूरी है कि परमेश्वर ये बहन नाश हो। मैं क्यों कह रहा हूं ये करने के लिए, ये पवित्र आत्मा क्यों कहता है दूसरों के लिए ऐसे कर। जब आप ऐसा करते तो आपके लिए जो ऊपर के दरवाजे खुल रहे हैं वो अमेजिंग होने वाले। बाइबल में लिखा है जब एक पापी तौबा करता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है, स्वर्ग में सेलिब्रेशन होता है। जब एक आदमी खोया हुआ आदमी तौबा करता है तो इट मींस जब वो खोए हुए आदमी का जिक्र हो रहा है, जिसके द्वारा खोया हुआ व्यक्ति आया तो उसका भी जिक्र होगा वहां पर। इसका मतलब कितना बड़ा काम है जो पवित्र आत्मा ने दिया है चर्च की ग्रोथ के लिए, एडिफिकेशन ऑफ चर्च, चर्च की मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, चर्च में मैच्योरिटी आनी चाहिए, चर्च में यूनिटी आनी चाहिए और क्राइस्ट को महिमा मिलनी चाहिए कि क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ आवर चर्च। हमारे चर्च का जो मध्य केंद्र बिंदु है वो यीशु है, उसी को महिमा मिलनी चाहिए। बोलो हालेलुया। और जो खोए हुए उन तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। कई बार कुछ लोग होते हैं शुरू में बहुत प्रभु में चलते हैं, अचानक घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाता है, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी घर में डेथ होगी या कोई बीमारी आ गई या कोई विरोध हो गया, कुछ रिलेशन में डैमेज, तो वो प्रभु को छोड़ देते हैं, वो संगति छोड़ देते हैं। ऐसे लोग खोए हुए, ऐसे लोगों तक हमें पहुंचना। आपने प्रार्थना करनी और कहना प्रभु मुझे ऐसे लोगों से मिलवा। ऐसे लोगों से जब मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं तो खुदा उन्हें खींच के लाता है, उन्हें चर्च में लेकर आए। नौजवान, आज बहुत से नौजवान हैं जो भटके हुए, उन्हें आपको लाना, उनके लिए प्रार्थना कर। हम क्या करते हैं, जहां हम जॉब करते हैं वहां पर हम लोगों के ठट्ठे मजाक हंसा ये करते हैं और कभी वचन शेयर नहीं करते। ठट्ठे मजाक करने से, चुटकुले सुनाने से, हर बात में टिचकरबाजी करने से क्या आप किसी की आत्मा बचा लेंगे? आपको जहां पर खुदा ने जहां जॉब सेशन दिया वहां पर अपने प्रार्थना का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनाया, आत्मिक माहौल बनाए वहां पर, और आपके द्वारा वहां पर लोग बचे। और ऐसे ही बच रहे हैं लोग। जितने भी चर्चेस ग्रोथ कर रहे हैं वहां के लोग, घर में लोग, जो बहनें किसी के घर में काम करने जाती हैं, बर्तन मांजती हैं, खाना पकाती हैं, वो अपने मालिकों के लिए प्रार्थना करती हैं। वो उनके लिए प्रार्थना करके बोलती हैं आपको चर्च जाने की जरूरत है, आपको दुआ करने की जरूरत है, आपको यीशु को जानने की जरूरत है। और उनके द्वारा आम सा बंदा वो एक बड़े व्यक्ति को बदलने की ताकत रखता है। जो खोए हुए पंजाबी के ग्वाचिया है लब्बड़, ठीक है, परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने के लिए है। तो ये है पवित्र आत्मा का पर्पस, उसका मकसद। कलीसिया को जो गिफ्ट दिए गए हैं पवित्र आत्मा के, वो कलीसिया की जो एडिफिकेशन है, चर्च की एडिफिकेशन के लिए, चर्च की मैच्योरिटी के लिए, चर्च की एकता के लिए और क्राइस्ट को महिमा देने के लिए, और साथ में जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए। बोलो हालेलुया। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, पर्पस। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, पर्पस हमारा मेन पॉइंट है और उस पर्पस में हमारे 4 पॉइंट्स हैं, एडिफिकेशन एंड यूनिटी एंड मैच्योरिटी ऑफ चर्च, देन ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, देन फाइंड द लॉस्ट वंस। ठीक है जी। अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, मिसयूज द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। कई बार चर्चेज में जब पवित्र आत्मा के गिफ्ट मिलते हैं तो बंदा उसका नाजायज फायदा उठाता है। किसी पास्टर को, किसी सेवक को, किसी कलीसिया के मेंबर को अगर पवित्र आत्मा ने चंगाई का गिफ्ट दे दिया तो उसे धंधा बना लेता है। क्या बना लेता है? हाँ, ये धंधा नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम्हें मुफ्त मिला है, मुफ्त दे डाल। तुम्हें सेंत में मिला है, सेंत में, फ्री एंड फ्री। अगर आपको फ्री में गिफ्ट मिला, आपने को पेमेंट देके थोड़ी पवित्र आत्मा गिफ्ट पाया। तो आपकी जो चंगाई है, हीलिंग, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे आप ये नहीं कह सकते कि इतने पैसे लगेंगे जी, आप इतने पैसे लेकर आएंगे, इतना दोगे तब आपकी हीलिंग होगी। नहीं, मिसयूज नहीं करना। होली स्पिरिट के गिफ्ट का मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिसयूज द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। ये फोर्थ पॉइंट, मेन पॉइंट। इसके सब पॉइंट्स, पहला प्राइड मतलब घमंड। कई बार पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है, उसकी गिफ्ट हमें मिलता है, घमंड आ जाता है। पास्टरों की छाती चौड़ी हो जाती है, स्टाइल हो जाता है, ड्रेसिंग चेंज हो जाती है, सब कुछ
बदल जाता है, वो किसी से बात नहीं करता, किसी से हाथ नहीं मिलाता, किसी से मिलता नहीं है, किसी के घर नहीं जाता, किसी से वचन शेयर नहीं करता, वो सेलिब्रिटी बन जाता है। ये होली स्पिरिट के गिफ्ट नहीं है। ये होली स्पिरिट के गिफ्ट मिले आपको, बट प्राइड के लिए नहीं, घमंड के लिए नहीं मिले, आपको नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए मिले, एक्टर बनने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं मिले। बोलो हालेलुया। तो मिसयूज में पहला प्राइड नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए आपको। अगर आपको वचन बहुत अच्छा आता है तो आपको घमंड नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छी आराधना करते हैं, आप बहुत अच्छी स्तुति करते हैं, खुदा की प्रस्तुति करते हैं, तो आपको इसका घमंड नहीं होना चाहिए। ये जो प्राइड है ये आपके मिसयूज में आ जाएगा। जो गिफ्ट आपको खुदा ने दिया, ये गिफ्ट जो है, इससे होली स्पिरिट जो है वो खेदित होता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है, और इस पवित्र आत्मा के खेदित होने का पाप जो है वो यीशु माफ नहीं करता। लिखा कि मनुष्य के सारे पाप माफ किए जाएंगे, पवित्र आत्मा की निंदा माफ नहीं की जाएगी। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर खेदित होता है, डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, तब ये पाप माफ नहीं किया जाएगा। बोलो हालेलुया। तो प्राइड जो है वो आपके अंदर होली स्पिरिट के गिफ्ट प्राइड नहीं लाना चाहिए, प्राइड नहीं आना चाहिए। दूसरा कंपटीशन। आज मसीह लोगों में, पंजाब में आप ज्यादातर देखेंगे मसीह वर्शिपर्स जितने कंपटीशन बढ़ाए हैं, वो बढ़िया गाता है, वो बढ़िया नहीं गाता है, ऐसा। ये कंपटीशन की बात नहीं, ये पवित्र आत्मा ने कॉम्पिटिटिव गिफ्ट नहीं दिए, ये चर्च की ग्रोथ के लिए गिफ्ट दिए। हर जो वर्शिपर है वो चर्च की ग्रोथ के लिए उसको टैलेंट दिया, चाहे वो गीत गाने का है, गीत बनाने का है, संगीत के साथ कुछ भी कर रहा है, वो चर्च की ग्रोथ के लिए। मोस्टली सिंगर्स अपनी ही महिमा के लिए गा रहे हैं, अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। तो ये मिसयूज ऑफ होली स्पिरिट के गिफ्ट है, पवित्र आत्मा के। ये चीजें क्यों हम चर्च में, मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि मोस्टली चर्चेस में ये चीज गड़बड़ चल रही। कली से नए लोग आ रहे हैं चर्च में, उनको क्या पता क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स का। आपको जो टैलेंट मिला है वो परमेश्वर की, यीशु की महिमा के लिए, क्राइस्ट को महिमा मिलनी चाहिए। जो आपको ये कॉम्पिटिटिव नहीं कि मुकाबला जी वो बड़ा वधिया गांदा, ਉਹਦੀ सरगम बड़ी तगड़ी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੇਕਾਂ बड़ी तगड़ी, ਉਹਦੀ मुर्की बड़ी मारदा, ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ नॉलेज बड़ा नहीं। परमेश्वर ने सबको जो तोड़ा दिया है वो कलीसिया की उन्नति के लिए। कहानी चल रही है चर्च की ग्रोथ के लिए। किसी खुदा के दास को बहुत अच्छा गला दिया, संगीत की जानकारी दी, वो चर्च की ग्रोथ के लिए, चर्च की उन्नति के लिए, सेल्फ प्राइड के लिए या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए। मैं बहुत सारे गॉस्पेल सिंगर से मिला हूं। खुदा ने मुझे तकरीबन जितने भी पंजाब में बड़े बड़े गॉस्पेल सिंगर, उनसे बैठने का, उनके साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिला। तो मुझे उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का आत्मा नजर नहीं आया, स्पिरिचुअल होने का ढोंग नजर आता। वो स्पिरिचुअल होने का ढोंग करते पर स्पिरिचुअल है नहीं। क्योंकि जब उनकी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि आजकल वर्शिपर इतना कर रहे हैं, आजकल वर्शिपर उतना कर रहे हैं। खुद भी वर्शिपर ही, खुद भी क्या है। आप जब दूसरे को उंगली उठा रहे तो यूं आप भी तो वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज वर्शिपर पैसों की होगी, आज वर्शिपर ऐसी होगी। जितने वर्शिपर से मिला वो फ्रस्ट्रेशन से भरे हैं, वो निराशा से भरे हैं, वो दूसरे की तरक्की से जल रहे हैं। ये स्पिरिट पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, ये खुदा की ओर से नहीं। बहुत कम मैं खुदा के सेवकों से मिला हूं जिनसे मिलकर मुझे ब्लेसिंग मिली और लगा कि ये नेगेटिव बात नहीं बोल रहा, ये दूसरे सिंगर को अप्रिशिएट कर रहा है कि यार उस पर भी खुदा ने बड़ा बड़ा कर्म किया, बड़ी अनुग्रह उस पर हुआ है और खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने आप को स्पिरिचुअल शो करते हैं और दूसरे को ऐसा शो करता है कि वो तो दुष्ट आत्मा से ही काम कर रहा है। तो ये जो चीज, ये प्राइड, ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है कि जो मैं जो कर रहा हूं ना, मैं ना मतलब ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता। ये चीजें जो है वो परमेश्वर बयान कर रहा है। जो आपको सुन रहा है वो बच्चा नहीं है, वो भी दूध पीता बच्चा नहीं है जिसको आप ये बातें बता रहे हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब पवित्र आत्मा ने आपको गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट चर्च की बढ़ोतरी के लिए, आपके यस नो डूज डोंट्स के लिए नहीं है। ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता। आपके डूज डोंट्स के लिए नहीं है, मैं ये करता हूं, ये नहीं करता। लाइक और डिसलाइक का मैटर ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर चर्च की ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप किस चर्च का हिस्सा है, किस पासवान की अधीनता में चल रहे हैं। अगर एक वर्शिपर किसी पास्टर की अधीनता में नहीं चल रहा, वो प्रॉपर प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहा है, चर्च की उन्नति में शामिल नहीं हो रहा है, वो फिर चर्च का पार्ट ही नहीं, वो तो सेल्फ प्रेज के लिए चला हुआ। उसको किसी ना किसी चर्च का अहम हिस्सा होना जरूरी। तो ये जो चीज है, प्राइड नहीं आना चाहिए, कंपिटिटिव स्पिरिट नहीं आनी चाहिए। तीसरा, जब लालच आता है, ग्रीड। मोस्टली आप देखेंगे वर्शिपर्स ने अपने पैसे सेट कर रखे, 50,000 आउण दा, 30,000 इंस्ट्रूमेंट वाले दा। हाँ, आप पूछ लेना किसी वर्शिपर को बुलाना, वो बोलेगा इतने पैसे लगने। तो आपको समझ में होना चाहिए पवित्र आत्मा में इस्तेमाल करने के लिए ले जा रहा है। इट्स नॉट माई बिजनेस, इट्स माई सर्विस। ये मेरा बिजनेस नहीं। हर वर्शिपर ने इसको धंधा बना लिया। तो नहीं पता आन जान का खर्चा। आपको पता है एक बार जलंधर में मैं, रजत, सपना, सिंथिया, शायद मुस्कान अली भी गए थे। किसी पास्टर जी ने मुझे बुलाया, उनकी वहां पर शायद बहन के बेटे का जन्मदिन था, तो उन्होंने बड़ी मीटिंग की। तो उन पास्टर जी ने कहा कि पास्टर जी तुझे आके मीटिंग करना। तो यहां से हम अपनी कार में तेल डलवा के गए, 3500 का तेल पोया, आन जान दिल्ली। वहां पर गए, रास्ते में खाना पीना 400-500 रुपया, कोल्ड ड्रिंक ये वो, 4,000 रुपया हमारा खर्च हो। जलंधर से आगे कोई गांव था, और पास्टर जी ने मुझे वहां पर चंदा दिया सिर्फ 500 रुपए। अब मैं पास्टर जी को गर्दन से पकड़ लूं, कॉलर तो फटना पड़ा, मेरे 4,000 पूरे कर, मैं अपना खर्चा करके आया, मेरी गड्डी में तेल लगा। बोलो ऐसा हो सकता है? क्या समझे? उसने जितना दिया और मैंने लिया और हम आ गए घर। मैंने घर आके देखा तो 5। तो क्या उसको हम गालियां निकालेंगे पास्टर? क्या बोलेंगे? तो ये आपकी जो सेवा है, आपको नहीं पता है कि आगे जाके आपको 500 मिलेगा या 50,000 मिलेगा या लाख मिलेगा, ये आप नहीं जानते, आपको नहीं पता इस चीज का। लेकिन आपने निस्वार्थ सेवा कर, इसमें ग्रीड नहीं आना चाहिए, आपका लालच नहीं आना चाहिए। एक वर्शिपर को कभी नहीं बोलना चाहिए मैं इतने पैसे लूंगा। जिसने आपको बुलाया वो बच्चा तो वो भी नहीं, उसको ही पता है इंस्ट्रूमेंट वाले को पेमेंट देनी होती है, सिंगर को पेमेंट देनी होती है, गाड़ी में जब आएंगे उसका खर्चा होता है, सब पता होता है। अंडरस्टैंड? आपको अपने मुंह से अपना रेट फिक्स क्यों कर रहे हैं? आप अपना रेट फिक्स क्यों कर रहे हैं? पंजाब में जितने भी वर्शिपर्स हैं उनका रेट फिक्स है। ये होली स्पिरिट के गिफ्ट नहीं, इसलिए उठ नहीं पा रहे। 2-4 दिन उठते हैं फिर ठंडे होके बैठ जाते हैं, नहीं काम कर पा रहे जैसा खुदा उनको इस्तेमाल करना चाहता। इस्तेमाल का मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा रूहें बचनी चाहिए। आपकी वर्शिप में घुटने पर लोग आ जाए, लोग मन फिराएं, तौबा कर, लोगों का जीवन रूपांतरित हो जाए, वो चीज नहीं हो रही। लोग बस नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। तो यहां पर इस चीज को समझना, यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीड। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा ने गिफ्ट दिया है, आप खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, आपके अंदर हीलिंग है, होली स्पिरिट ने आपको इसलिए चुना, ये गिफ्ट इसलिए दिया कि आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और आप ऐसा करें। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि चर्च जो है कलीसिया है, कलीसिया को समझ नहीं आ रही कौन सा खुदा का दास पवित्र आत्मा की ओर से, कौन सा पवित्र आत्मा के बगैर है। तो आपके अंदर जो ग्रीड आता है, एक होता है जरूरत। क्या होता है? जरूरत। और एक होती है लालच। दोनों में फर्क क्या होता है? मेरे पास बाइक नहीं है ही नहीं,
ये मेरी जरूरत है। मेरे पास बाइक नहीं, ये मेरी जरूरत है। मेरे पास बाइक है फिर भी मैं कहना मैंने वधिया जब मोटरसाइकिल गिफ्ट करो, तो ये क्या है? समझ आ गया? जरूरत और लालच में फर्क पता लगा। आपके पास है फिर भी आप और डिमांड कर रहे हो, ये लालच। इसलिए 10 हुक्मों में एक बोला कि तू दूसरे की चीज का, यहां पर ये होली स्पिरिट समझाना चाहता है, ये पवित्र आत्मा मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हमारी सेवकाई में जहां लालच आया वहां पर आप वो गवाएंगे जिसके लिए खुदा ने आपको रखा। सोचो, एक व्यक्ति है जिसको खुदा अपने दास के द्वारा ऐसी अद्भुत ब्लेसिंग देना चाहता है जो पैसों से भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। गेहजी, अलीशा का चेला गेहजी, अलीशा उसको एलिया से भी बढ़कर अभिषेक, जो एलिया से अलीशा ने डबल मस्सा पाया था, उससे अधिक मस्सा गेहजी को देना चाहता था। पर गेहजी ने क्या किया? ये समझने वाली बात है। तो वो अभिषेक जो खुदा के दास के द्वारा स्वर्गिक अभिषेक मिलने वाला, वो नहीं मिलेगा। आप नहीं समझते। अभी देखो, हम गए, जो आनंद, जो खुशी हमें वहां पर मिली, हमें एक सेकंड के लिए थकावट नहीं हुई वहां पर कि हम थक गए हैं जी, ओ यार 2 मिनट रेस्ट कर दो यार, ऐसा फीलिंग नहीं आई। एक्साइटेड रहे, खुदा का आत्मा इतना चला रहा था और लोगों पे इंपैक्ट पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा, आशीषित हुए लोग, बड़े प्रसन्न हुए और हमें आनंद मिला उस चीज का। अगर पैसा लेकर भी आपके मन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, तो क्या फायदा उसका? बोलो हालेलुया। तो इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि जो होली स्पिरिट के गिफ्ट है इसका मिस यूज नहीं होना चाहिए, इसका मिस यूज नहीं चाहिए। तो ये है आपका 4th पॉइंट, मिस यूज ऑफ गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। तो इसका मिस यूज हो रहा है तो इट्स मीन ये खतरनाक हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अब मुझे ये पवित्र आत्मा के गिफ्ट पाने कैसे और इसको ग्रो कैसे करना। 5वां पॉइंट, हाउ टू रिसीव एंड ग्रो द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। अब ये पवित्र आत्मा के गिफ्ट जो, इसको रिसीव कैसे करना, उसमें ग्रो कैसे, इसको बढ़ाना कैसे। तो पहली तो चीज है परमेश्वर से प्रार्थना, पहला प्रेयर, दूसरा प्योरिटी, यानी पवित्रता बड़ी जरूरी है। पवित्र आत्मा प्योरिटी में काम करते हैं। अगर आप पवित्रता के साथ चल रहे हैं, पाकीज़गी के साथ चल रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा के गिफ्ट आपके अंदर काम करेंगे। आप सुबह बर्तन में दूध लेते हो तो बर्तन अगर साफ नहीं है तो दूध फट जाएगा। अगर हमारे जीवन में गंदगी है तो पवित्र आत्मा एक्टिवली काम नहीं करेगा। इसको याद रखें। जो बंदा सोचता है कि मैं दुनियादारी के काम भी करूं, शारीरिक काम भी करूं और पवित्र आत्मा भी मुझे इस्तेमाल करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रेयर देन प्योरिटी, आपके अंदर पवित्रता काम करेगा। बोलो हालेलुया। अब कई बार आपके अंदर गिफ्ट होते हैं पर हमें पता नहीं चलता, हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती। तो आपकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? देन यू हैव टू गो टू द पास्टर। प्रेयर, प्योरिटी, देन गो टू पास्टर। पास्टर, आपका सेवक, आपका दास आपको बताएगा कि आपके अंदर जो होली स्पिरिट का गिफ्ट है उसे पॉलिश कैसे करना, उसे शाइन कैसे करना, उसे ग्रो कैसे करना। ये होगा कब? जब आप चालबाजियां खेलेंगे और फिर कहेंगे पास्टर जी मैनू मेरे गिफ्ट बारे दसो, तो पास्टर जी की दसणगे, क्या बताएंगे, आपकी ग्रो कैसे करेगा। इसलिए खुदा का दास जब भी कोई बात कहता है उसे हल्के में मत ले, उसे लाइटली मत ले। वो आपकी अंदर जो पवित्र आत्मा गिफ्ट है उसको शाइन करते हुए उसे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो पहला प्रेयर, देन प्योरिटी, देन गो टू पास्टर फॉर कंफर्मेशन। खुदा का दास ही कंफर्म करेगा। हाँ, आपको कई बार होता है कि आपको परमेश्वर ड्रीम, दर्शन, ऐसे गिफ्ट दे, प्रोफेसी का गिफ्ट हो सकता है। और एक छोटी छोटी बातों में इसमें आपने क्या करना है, प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं जो बड़ा स्टेज मिलेगा, बहुत बड़ा मुझे स्टेज मिलेगा तब मैं प्रोफेसियां करूंगा, नहीं। छोटी छोटी बातों में खुदा आपको इस्तेमाल करेगा प्रोफेसी करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, चंगा करने के लिए, वचन सुनाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। आपको छोटी छोटी बातों में जब इस्तेमाल होगा तो एक दिन आप बड़े बड़े काम में भी मोटिवेट हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया।
तो अगर आप छोटे बंदे को किसी को 10 रुपए दान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो एक दिन आप 10 करोड़ किसी को 10 करोड़ दान देने के लिए भी प्रेरित करने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर आपने किसी छोटे बंदे को प्रेरित ही नहीं किया कि दान में क्या, तो आपकी बड़े बंदा कौन सुनेगा? तो छोटे चीजों में प्रैक्टिस शुरू करने की। आप दिया करें तो दिया जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आप प्रार्थना किए करें तो प्रार्थना में आपको सामर्थ्य मिलेगी, और ऐसे ही आप आगे अपने इस गिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रेयर, प्योरिटी, पास्टर, देन प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। ये जो प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट है, ये आपके साथ बनी रहनी चाहिए आपके गिफ्टों के एक्टिवेशन के लिए, इसकी पॉलिश के लिए। प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। और पांचवा, लव। क्या चीज? लव। मान के चलिए आपको सारे गिफ्ट मिले हैं। पौलुस समझाता है, पौलुस जब पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स के बारे में बताता, कहता कि अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता पीतल, झनझनाती हुई झांझ। आपका गिफ्ट जो है प्रेम के साथ होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लव। ये आपके गिफ्ट को शाइन करेगा। पॉलिटिक्स नहीं, चालबाजियां नहीं, ये आपके गिफ्ट को शाइन नहीं करेगा। आपके अंदर लव होना चाहिए। जब लव होगा तो ये गिफ्ट ऑटोमेटिकली शाइन करेगा, चमकेगा, ये बढ़ेगा, ये ग्रो करेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर, जिस इंसान के अंदर, जिस विश्वासी के अंदर आज गिफ्ट तो हो सकते हैं बट लव नहीं है, वो शाइन नहीं करेगा, वो राइज नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। खुदा उसको चमकाएगा। खुदा आपको चमकाना चाहता है, आपकी फैमिली को चमकाना चाहता है, आपको ग्रो करना चाहता है, आपको पॉलिश करना चाहता है, आपको ग्रो करना चाहता है। उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको लव। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा, अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अपना मांस काट के भी किसी को खिला दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल, झनझनाती हुई झांझ, यूजलेस बर्तन की तरह, खड़कने वाला बर्तन, सिर्फ बर्तन। प्रेम का मतलब समझ रहे? प्रेम परमेश्वर से, प्रेम परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने के काम से, वो प्रेम की बात कर रहे हैं। लल्लो फपो वाला प्रेम नहीं। कलीसिया जिसमें बढ़े, कलीसिया जिस काम को लेकर आगे ग्रो करे, उस प्रेम की बात करो। खुदा का काम, वो प्रेम जब आपके अंदर होगा तो आप परमेश्वर के इस पवित्र आत्मा के गिफ्ट में शाइन करते जाओगे। तो पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट हैं, वो पांचवा पॉइंट हमने किया कि इसको शाइन कैसे कर सकते हैं, इसको ग्रो कैसे करते हैं, इसको रिसीव कैसे कर सकते हैं। तो पहला प्रार्थना, दूसरा प्योरिटी, आपकी प्योरिटी, पवित्रता काम करेगी। दूसरा, तीसरा कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए पास्टर के पास जाना पड़ेगा कि पास्टर जी मुझे गाइड करो, मुझे समझाओ, मेरी अगुवाई करो, मुझे निर्देश दो, मुझे कैसे ग्रो करना। समझ रहे? चौथा, आपके गिफ्ट बिना पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के शाइन नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। आपको पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में रहना होगा और ज्यादा से ज्यादा रहना होगा। जितना ज्यादा पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में रहेंगे, उतना आपके गिफ्ट ग्रो करेंगे, उतना गिफ्ट ग्रो करेंगे, उतना खुदा बढ़ाएगा। बोलो हालेलुया। पांचवा, आपके अंदर तो बहुत ज्यादा गिफ्ट हो सकते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, चिन्ह चमत्कारों के काम करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है तो आपका चर्च ग्रो नहीं कर पाएगा, आप ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये है पवित्र आत्मा के गिफ्ट चर्च के लिए। पहला सोर्स, पवित्र आत्मा के गिफ्ट में पहला किया था सोर्स ऑफ गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, यानी होली स्पिरिट के जो गिफ्ट हैं वो कहां से आएंगे? एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास, एक ही वचन, एक ही आत्मा, वहीं से मिलने। दूसरा, टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट के अलग अलग गिफ्ट। फिर उसमें हमने ये भी किया था नेचुरल गिफ्ट और होली स्पिरिट में डिफरेंस भी देखा। और तीसरा हमने क्या? पर्पस ऑफ होली स्पिरिट, पर्पस द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के गिफ्ट से क्या पर्पस निकलता है, क्यों? चौथा, मिसयूज ऑफ गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। और पांचवा, हाउ टू रिसीव
ग्रो इन द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। बोलो हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं और अपने सिरों को झुकाकर पूरे आदर के साथ खुदा को कहें, खुदावन मुझे अपना अनुग्रह दे। प्रभु मुझे अपने अनुग्रह से ऐसा अनुग्रहित करें कि पवित्र आत्मा के ये गिफ्ट्स, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के ये वरदान मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम करें, ताकि मेरा चर्च, मेरी कलीसिया ग्रोथ कर पाए, मेरा परिवार ग्रोथ कर पाए, हम चर्च के लिए अहम हिस्सा बन पाए, हम चर्च के काम को निग्लेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, पिता बाईपास ना करें प्रभु यीशु मसीह। हम चर्च के काम को पहला दर्जा दें प्रभु। जब हम चर्च के काम को पहला दर्जा देते हैं प्रभु जी, तो आप हमें हर जगह पहले स्थान पर खड़ा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पूरी कलीसिया के लिए, इस मंडली के लिए, इस वचन के सुनने वाले हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा के वरदानों से इन्हें भरें प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा के वरदान इन्हें चर्च की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें, कलीसिया की उन्नति के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। हम एक देह बन पाए पिता, जो चर्च का मकसद है, यूनिटी इन चर्च, मैच्योरिटी इन चर्च पिता। हम एडिफिकेशन ऑफ चर्च, चर्च की मानसिक स्थिति की ग्रोथ के लिए पिता, आत्मिक ग्रोथ के लिए पिता, शारीरिक ग्रोथ के लिए पिता इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। हम क्राइस्ट को महिमा देने पाए पिता, जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढने पाए प्रभु यीशु, उन्हें आपके पास लेकर आए प्रभु जी। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इस वचन पर पिता आपने अपने अनुग्रह को उंडेला प्रभु जी, और सचमुच हम विश्वास करते आने वाले दिनों में पिता इस चर्च में और इस वचन के सुनने वाले लोगों पर हम पवित्र आत्मा के वरदानों की गवाहियों को सुनने पाए पिता। आपके बच्चे गवाहियों के साथ आए पिता, अलग अलग गिफ्ट्स के साथ आए पिता, और ये चर्च ग्रो करने पाए पिता, और आपकी आमद के लिए दुल्हन तैयार हो पाए, कलीसिया तैयार हो पाए पिता, हम रैप्चर के लिए तैयार हो पाए पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, इस सारी इबादत के लिए प्रभु जी आपने सुना, ग्रहण किया प्रभु जी। एक एक पर रहम और दया करें प्रभु जी। सारा आदर आपको देते हुए विनती, निवेदन और प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया।